स्वागत है आज की इस लाइव सेशन में। आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? तो ज़रा कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही क्या? वाह, बहुत बढ़िया है ना। कोई साथी बता पाएंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नमस्कार सर, पहुंच रही है सर। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? नीरज सर। नीरज जी, अरे वाह नीरज जी, कैसे हैं? कब है एग्जामिनेशन आपका? 7 तारीख को है सर। 7 जून को है एग्जामिनेशन, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या तैयारी हो गई है? आज का सेशन जो है, मैं कुछ टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आज जस्ट 5-10 मिनट आपके साथ बात करूँगा और मैं सफलता की बधाई दूंगा। पिछले 3 दिन से आप देखे होंगे ग्रुप्स में बहुत सारे साथियों के प्रमोशन के रिजल्ट्स आए हैं। जी हिमाचल जी। ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अनेक साथी जो है प्रमोशन में जो है उनको उपलब्धि मिली है। तो ये जान के भी बड़ा अच्छा लगता है ना नीरज जी? आपकी कृपया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग जो है डिस्कस भी करेंगे। या कोई डाउट क्लियरिंग सेशन जैसा समझ लीजिए। अगर कोई जो सफल हुए साथी जुड़ जाएंगे तो उनसे बात कर लेंगे, कैसा उनका प्रिपरेशन था, क्या कुछ था। और अगर नहीं जुड़े तो मैं आपके सवालों का जवाब ले लूंगा। एक एक साथी मन में कोई डाउट है स्ट्रेटजी से रिलेटेड या सवालों से रिलेटेड, या जो भी मन में या बात करने के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, तो पूछिए। मेरी तरफ से आज जो है सवाल जवाब है, मतलब आप सवाल करेंगे, जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। जी, कोई सवाल हो तो बताएंगे नीरज जी। कोई मन में सवाल है आपके? कोई भी साथी अभी पूछिए जरा। कोई डाउट भी हो पूछ सकते हैं आप, या कोई आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, या कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। या जैसे मन में रहता है ना, हम पिछले हफ्ते पढ़े हैं कुछ, तो कुछ पूछना हो तो कोई पूछ लीजिए। अभी सर मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ सर, 7 दिन की अपने बहुत बढ़िया। में। हम्म। और उसमें सर मुझे लगा कि एमएसएमई पे ज्यादा जोर दे रखा है बैंक में, अच्छा। एसएचजीबी में सर। एसएचजीबी में। तो ये जो ट्रेनिंग था, कोई स्पेसिफिक मतलब बैंकिंग रिलेटेड ट्रेनिंग था कि प्रमोशन एग्जाम की ट्रेनिंग थी? प्रमोशन एग्जाम के लिए था सर ट्रेनिंग। अच्छा, जो प्री प्रमोशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसकी ट्रेनिंग थी, है ना? हाँ जी सर। तो एमएसएमई तो वैसे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बैंकिंग में भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई को अगर देखेंगे तो, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो जितने भी एमएसएमई के मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री के गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, जिनमें सब्सिडी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, उनको याद रखने की ज़रूरत है। और जिनमें क्रेडिट गारंटी जो है कवर दी जाती है, तो एमएसएमई में जैसे पीएमईजीपी हो गया, फिर आपका जो मुद्रा योजना हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, जो स्कीम्स हैं, स्टैंड अप इंडिया हो गया, पीएमईजीपी सेकंड हो गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया। तो ये एमएसएमई की जो योजनाएं हैं, इनको जो है आपको देखने की जरूरत है, जो आप लोग भली भांति देखे होंगे। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एमएसएमई में है, मैं आपको बताना चाहूँगा एमएसएमई के क्लासिफिकेशन। एमएसएमई का जो डेफिनेशन है, एमएसएमई एक्ट में के आधार पर, कि एमएसएमई को डेफिनेशन किया है 2 तरीके से। एमएसएमई को उनके इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरीज, इक्विपमेंट्स या टर्नओवर, ये दो जो कंपोजिट क्राइटेरिया है, इसके आधार पर किया गया है। अगर कोई कोई इंडस्ट्री को बिठाने में उसकी लागत कितनी है, और फिर उसके बाद उसका टर्नओवर कितना है, ये दोनों क्राइटेरिया को मिक्स करके एक स्टैंडर्ड पैमाना दे दिया गया है। एमएसएमई को 3 भागों में बांटा गया है, जो आपके प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम टाइम यही आता है, 3 भाग में बांटा गया है। पार्थो जी, आप कुछ बता पाएंगे एमएसएमई को कितने भाग में बांटा गया है, क्या क्या नाम दिया गया है उनको? हमारे साथी हैं पार्थो जी, आसाम ग्रामीण विकास बैंक से, बताइए। हाँ सर। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ सर। तो जी आप। एमएसएमई
सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर में है। ओके। एमएसएमई जो है उसकी डेफिनेशन बताइए कि 3 प्रकार से होता है ना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के उनके डेफिनेशन क्या होते हैं? कोई यूनिट को माइक्रो कब बोलेंगे? सर इन्वेस्टमेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है हाँ। तो सर वो माइक्रो कहलाएगा। और अगर स्मॉल में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, और अगर टर्नओवर 50 है तो ओके। तो ये स्मॉल बोले कहा जाएगा। और अगर सर मीडियम एंटरप्राइज सर, जो अगर 50 करोड़ का टर्नओवर है और प्लांट एंड मशीन में, और उसका 50 करोड़ का सर उसका ये है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, और 250 करोड़ का अगर उसका सर टर्नओवर है तो उसको मीडियम बोलेगा। बहुत बढ़िया। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एमएसएमई हैं इंटरप्राइजेस, उनके डेफिनेशन हमारे साथी ने बताया। अगर किसी एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उसको माइक्रो में रखा जाएगा। अगर किसी यूनिट का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो वो उसको स्मॉल कहेंगे। अगर किसी यूनिट को इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है तो उसे मीडियम कहेंगे। तो ये एमएसएमई का डेफिनेशन है, ये याद कर लेंगे। वैसे साधारणतः हमारे साथी जो हैं याद करते हैं 1, 5, 50, सॉरी 1, 10, 50 के तौर पर याद करते हैं। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, फिर उसका 5 गुना करेंगे तो टर्नओवर आ जाता है। चलिए, इस बीच हमारे बढ़िया बताया पार्थो जी आपने। हमारे राजू नयन जी जुड़े हैं। राजू नयन जी, आपको मिली सफलता की बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो माइक्रोफोन वीडियो अगर ऑन कर पाएंगे तो स्वागत है आपका। हैं राजू नयन जी हैं जुड़े हैं, या विकेश जी जुड़े हैं? और कोई साथी जिनका प्रमोशन एग्जाम में रिजल्ट निकला है वो जुड़े हैं क्या? अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही अभी। अरे वाह, आरव जी जुड़े हैं। आरव जी, आपका प्रमोशन हो चुका है कि आपका एग्जामिनेशन है? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत सर मैं स्वागत। विकेश कुमार, जी जी। अच्छा विकेश जी, जी जी। जी आपकी मेहनत एक बार रंग लाई, और आपकी कठिन मेहनत और हमारी शुभकामनाओं की वजह से आपको सफलता आपने है पाई, इसलिए आपको हम देते हैं हार्दिक बधाई। क्योंकि हमें यकीन है जब भी आप मिलोगे हैं हमारे साथियों को खिलाओगे बहुत सारी मिठाई। जी जी जी। बहुत एक बहुत फिर से धन्यवाद बधाई। सर। और मैं मानता हूँ सर कि इस सफलता में हमारे जो आपका जो ये इंस्टीट्यूट है या जो क्लासेस हो रही हैं, इसका 100% इसकी पूरी पूरी इसमें ये है, सहभागिता है। और हम मानते हैं सर कि आपकी क्लासेस जो हुए हैं उसमें हम, हालांकि उस समय जो हमारा जो एग्जाम है वो फरवरी में ही हो गया था, तो एग्जाम के जस्ट 2 वीक पहले ही मैं ज्वाइन किया था। और राजीव नयन जी हमारे साथ हैं, थे उस समय, अभी शायद जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो उन्होंने आपसे संपर्क कराया था और उन्होंने ही बताया था कि आप यहाँ से जुड़िए, यहाँ क्लासेस बहुत ही अच्छा होता है और जरूर सियोरिटी के साथ इसमें सफलता भी मिलेगी। और वो गारंटी के साथ हुआ भी। तो अच्छा राजीव नयन जी का चलो, भी बहुत बहुत इसमें योगदान है कि हम इसके साथ जुड़े, आपके साथ जुड़े, और इसका हमें लाभ भी बहुत ही मिला सर। और 100% इसको मैं मानता हूँ कि इसमें जो हमारी सफलता है हुई, इसमें आपका योगदान बहुत ही अधिक है। ये तो 100% आपकी आपका मेहनत योगदान। है, आपको सफल होना ही था, है ना? और जो योग हुआ और ये संयोग हुआ, और कब रिजल्ट निकला? आज ही रिजल्ट निकला आपका, अभी ताजा ताजा? सर राजीव नयन जी का आज निकला है और अच्छा, मेरा सर 2 दिन पहले निकला था। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी जी। आपका स्केल 2 से 3 थ्री। में हुआ जी है जी। प्रमोशन, आपने तो बड़ी सफलता पाई, है ना? आपको बड़ी बधाई, है ना? तो जी विकेश जी, जी, थैंक यू। आपका इंटरव्यू जी कब हुआ था? सर, हमारे इंटरव्यू जो है वो इधर आपको था सर 8 तारीख को, 8 जून को हुआ था। नहीं, 8 मई को, 8 मई को हुआ होगा। हाँ हाँ, सॉरी, 8 मई को। तो जी इंटरव्यू में थोड़ा हमारे साथियों को बताइए कि क्या क्या सवाल पूछा गया था और कैसे कैसे पूछा गया था। ये राजू नयन जी जुड़ गए हैं सीधे सीधे रेलवे स्टेशन से, लग रहा है ना? कहाँ से जुड़े हैं राजू नयन जी, है ना? या किसी होटल में बैठे हुए हैं?
बहुत बहुत बधाई हो आपको राजू नयन जी। सबसे ज्यादा मेरे को प्रसन्नता हुई क्योंकि ना, राजू जी की आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कर लीजिए। विकेश जी मैं बता दूं, जी सबसे ज्यादा जो हमारे साथी है ना, सब एक साथी का रिजल्ट पूछते थे मुझे, और वो उनका नाम था राजू नयन। जी 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 जी। राजीव नयन जी बिल्कुल सर। काफी मेहनती हैं और उनके पास ज्ञान का भी काफी भंडार है। और वो हाँ, हमेशा आपको भी फॉलो करते हैं, या हमारे बैंक में भी हम लोगों को भी, या और भी जो साथी हैं उनसे भी जरूर हमेशा शेयर करते हैं किसी भी चीज की जानकारी की जब अभाव होती है किसी के पास, तो राजीव नयन जी से भी संपर्क करते हैं। और राजीव नयन जी के पास भी नॉलेज का अपार भंडार है, और हम समझते हैं कि उसमें आपकी बहुत ही सहभागिता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजू नयन जी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज शानदार तरीके से आ रही है सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज आपने है सफलता पाई, और आपकी मेहनत रंग लाई, इसलिए हम देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और आप खिलाइए हमारे तमाम साथियों को खूब सारी मिठाई। देखो सब लोग जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से बधाई। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा रिजल्ट पूछने वाले में बोलते थे कि वो राजू नयन जी का रिजल्ट, तो आज इसलिए मैंने स्क्रीन पर लाया हूँ इनको कि देखिए, सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता के लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है, और लगातार सीखना पड़ता है। और सफलता तो एक बाई प्रोडक्ट है। चाहे असफलता मिले या चुनौती मिले, आपको चलते जाना है, चलते जाना है, आपकी मंजिल मिल जाएगी। है ना राजू नयन जी? बिल्कुल सर, ये सब चीजें सर आपसे ही सीखने को मिली है सर, और उसी को फॉलो किया हूँ पिछले 2 वर्षों से सर, और उसी का आज परिणाम है कि सफलता सर आपके सामने है सर। इसके लिए हम आपके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं सर, और बैंकिंग ज्ञान केंद्र के पूरी टीम के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं सर। बहुत और बढ़िया। मैं मैं तो समझता हूँ कि अगर आपका मार्गदर्शन नहीं होता, बैंकिंग ज्ञान केंद्र के जो फैकल्टी हैं उनका अनुभव अगर हमारे बीच साझा नहीं हुआ होता, तो आज हम इस सफलता के दरवाजे पे पहुंच नहीं पाते सर। तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सर, और साथ ही आपकी पूरी टीम पूरी लगन और मेहनत से दिन रात लगी रही सर हम लोगों के प्रति, और उसी का परिणाम है कि सर आज मैं सफल हुआ हूँ, और काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार राजू नयन जी का फोन आया था, तो अपनी चुनौती कठिनाई सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि राजू आप केवल साथ में रहो, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ, जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए कि जीत की संभावनाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। और ये देखो, हमारे राजू नयन जी आज चमकते सितारे की तरह सफलता पाए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज राजू? बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। और जैसा कि सर आप सिखाते आए हैं, बताते आए हैं सर, उस हिसाब से मतलब जो चीजें आप बताया करते थे, तो उस समय चूंकि कहा गया है ना कि जब किसी चीज को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसका अनुभव और सुनने का अनुभव में बहुत ज्यादा ये होता है। तो आज चूंकि मैं उस चीज को खुद से महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और उसको अनुभव कर रहा हूँ सर, तो खुशी का तो काफी जो है कोई ठिकाना नहीं है सर। काफी खुशी मिली है, और हमसे ज्यादा खुशी सर हमारे फैमिली के लोगों को मिली है। हमारे माता पिता, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे, वे लोग सारे सभी लोग खुशी हैं। और इस जो है सर, जो हमारा प्रमोशन हुआ है उसके लिए सर आपको एक बार फिर से सर आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। साथ ही साथ अपने प्रबंधन को, अपने बैंक को, अपने प्यारे जेआरजी बैंक को धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को सर धन्यवाद कि आपने सर एक अच्छा रास्ता दिखाया। आपने एक ऐसा कंटेंट दिया कि उस चीज को आप बस अपना काम है, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, सफलता अपने आप मिल जाएगी। हाँ, सफलता अपने आप उसी मिल चीज जाएगी, को बाई सर प्रोडक्ट है। पिछले 2 साल से फॉलो किया सर, तो आज मैं सफल हो पाया हूँ सर। बहुत बढ़िया। अभी हमारे विकेश जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, आप उस समय कनेक्ट नहीं हुए थे शायद। आपको बहुत ज्ञानवान और बहुत अच्छा नॉलेज सर सर आपके पास विकेश है। सर की विकेश सर की जितनी भी तारीफ की जाए सर कम है। और जो विकेश सर हैं सर, वो हमारे बैंक के
अभी वरिष्ठ सीनियर मैनेजर तो हुए ही हैं सर, साथ ही साथ मैं बता दूं उनका परिचय थोड़ा, मैं जितना भी कहूँगा वो कम है। वो जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन है सर, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और दोनों जो बैंक के काम और संगठन के काम, दोनों चीजों में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने अच्छा जो है परिणाम दिया है और वो सफल हुए हैं। इसके लिए उनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से नई पारी के लिए। तो विकेश जी, मैं आप जब इतने लीडरशिप आपके पास है या इतने हमारे साथियों का ध्यान रखते हैं, तो आपको और ज़्यादा ज्ञानवान होने की ज़रूरत है, विनम्र होने की ज़रूरत है, ध्यानवान होने की ज़रूरत है, सुनने की शक्ति आपकी तरफ ज़्यादा होनी चाहिए और सामना करने का साहस भी ज़्यादा होना चाहिए। और वो जो जो भी कहेंगे उस पर आपको अटूट भरोसा होना चाहिए और सत्य वचन और सत्य रास्ते को लेके आपको आगे चलना होगा। तो बैंकिंग में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के साथ हम सफलता पा सकते हैं और अच्छा जीवन सम्मानपूर्वक आनंदपूर्वक जी सकते हैं, बशर्ते उसको ज्ञान का आपका एक जो श्रृंगार है वो करना होगा, ज्ञान का एक जो शस्त्र है अपने साथ रखना होगा। और ये तो बड़ी आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपके अंदर लगन हो और किसी साथियों का अगर मदद करना चाहते हो तो उसके लिए ज्ञान आपको हासिल हो जाएगा। थोड़ी साधना जरूर लगेगी, एक समर्पण भाव चाहिए। मैं तो विकेश जी के लिए कहना चाहूँगा, आप शायद सहमत भी होंगे मेरी बातों को, कि बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती, शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर दे, केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती, केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। तो विकेश बिल्कुल बिल्कुल। आप बधाई के पात्र हैं। मेरे राजू नयन जी जो है आपके बारे में पहले भी बहुत सारी बातें बताया है, तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जब हम यूनियन के माध्यम से या किसी ऐसे जगह रहते हैं तो किसी साथी की मदद कर पाते हैं। बैंकिंग में हमेशा चुनौतियां रहेंगी, गलती होने की जो संभावनाएं रहती हैं, आशंका रहती है, लेकिन उस परिस्थिति में बोनाफाइड, मेलाफाइड और जो बैंकिंग के जो नियम है, नीति पद्धति हैं, उनका पालन करने के लिए एक जो कौशल या इच्छा शक्ति जागृत करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, आपकी होनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा राजू नयन जी, जी। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा गया, इंटरव्यू का अनुभव आपका कैसा रहा, और इंटरव्यू के दिन क्या लगा आपको कि आपका 100% अभी प्रमोशन रिजल्ट क्लियर होने वाला है? फिर उसके बाद हम बीके जी के पास जाएंगे। सर किसी भी सर एग्जाम में सर जितना रिटेन टेस्ट का महत्व होता है सर, उतना ही महत्व इंटरव्यू का भी होता है, साक्षात्कार का भी होता है। रिटेन तो मेरा बढ़िया गया ही था सर, मैंने आपसे साझा भी किया था, और जितना बढ़िया रिटेन गया सर, उससे कहीं ज्यादा बेटर मेरा इंटरव्यू गया सर। ओके, मैंने इंटरव्यू देने के बाद, निकलने के बाद सबसे पहले मैं आप ही को फोन किया था सर। और इंटरव्यू देकर जब मैं उस कक्ष से बाहर निकला तो मुझे उस समय ही थोड़ा एहसास हो गया था कि शायद मैं इस बार सफल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग गया था कि मैं सफल इस बार हो रहा हूँ। कारण कि सर जो इंटरव्यू में पूछे गए साक्षात्कार में प्रश्न थे, वो एक एक प्रश्न का मैंने बखूबी और तार्किक ढंग से उसका जवाब दिया। मतलब मैं समझता हूँ सर कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, और किसी भी क्वेश्चन में मुझे सॉरी सर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी सर। ये सब आपके वजह से हो पाया सर। आपने इतना ज्ञान जो है दिया सर, उसका नतीजा हुआ कि मैं इंटरव्यू का सामना किया और बिल्कुल अच्छे तरीके से दृढ़ता पूर्वक अपना जवाब दिया सर। इंटरव्यू कक्ष में जाने के बाद सबसे पहला जो प्रश्न था सर हमसे, कि पूछा गया कि बायोडाटा हमारा सामने था सर, सर के सामने था। तो हमारे चेयरमैन सर पूछे कि ये बताओ कि इतना तुम्हारा ये है, 3 साल से उस ब्रांच में हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो सर आपने तो ट्रेनिंग ही दिया था सर, आपने क्लास ही बताया था कि जैसे इंटरव्यू को जिस दिशा में तुम ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तो सर मुझे मौका मिल गया अपने सारे तीन वर्षों के दरमियान में जो भी मेरे द्वारा काम किया गया सर, बखूबी पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया। और खास करके सोशल सिक्योरिटी और जो बिजनेस के संदर्भ में जो क्रॉस सेल का जो काम हुआ है, जो कोर बैंकिंग में डिपॉजिट एडवांस का जो काम हुआ था, वो सारे चीज
में हमारी क्या भूमिका रही थी, हमने क्या किया था, उस बारे में हमने उनको बखूबी बताया सर। ओके तो बहुत मतलब प्रभावित हुए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था सर कि ये बताओ, प्रायोरिटी सेक्टर से क्वेश्चन था, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है और प्रायोरिटी सेक्टर में आरआरबी का टारगेट कितना है। तो उन्होंने जो पूछा था कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना होता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आरआरबी का कितना होता है या नेशनलाइज बैंक का। तो मैंने पूछा कि सर आरआरबी का या नेशनलाइज बैंक का, तो उन्होंने कहा कि दोनों बताओ, पहले आरआरबी का बताओ फिर नेशनलाइज बैंक का बताओ। ओके क्योंकि सर मैं इस तरह का ये चीज इसलिए कह रहा था कि अगला क्वेश्चन जो है उसी से पूछा जाए, और जैसा चाह रहा था सर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था इंटरव्यू बोर्ड में। जब प्रायोरिटी सेक्टर की बात हो गई सर, उसके बाद सर का अगला क्वेश्चन था कि अगर आप अधिकारी के रूप में चयनित हो जाते हो तो आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करोगे, सबसे पहला क्या करोगे। तो सर आपने उसका तो पिछले 2 साल से सर क्लास कर रहे हैं, वो सारी चीज मैंने बताया, एरिया प्रोफाइलिंग के बारे में बताया, स्टाफ के साथ समन्वय बनाकर काम करने के बारे में बताया, उसके बाद ग्राहकों के साथ सीधा संवाद, सीधा जुड़ने के बारे में बताया। तो बहुत तो मतलब बिल्कुल बहुत ध्यान से हमारी जवाब को सुन रहे थे। उसके बाद चेयरमैन साहब फिर वो नबार्ड वाले सर के पास वो अपने उसको ट्रांसफर किए। तो नबार्ड वाले सर पूछे स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है। तो अच्छा स्केल ऑफ फाइनेंस के बारे में मैंने बताया। फिर स्केल ऑफ फाइनेंस के बारे में जब मैं बता रहा था सर, तो मेरे मुंह से डीएलटीसी शब्द निकला कि वो डीएलटीसी के द्वारा ये वो उसकी जो पैमाना है तय किया जाता है। तो फिर मुझे पता था कि अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे से। तो पूछे डीएलटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है अच्छा और डीएलटीसी का हेड कौन होता है। तो फिर डीएलटीसी के बारे में बताया। फिर बोले बीएलपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और उसका हेड कौन होता है। अच्छा अच्छा तो वो सब सारा चीज बताया सर। ओके फिर उन्होंने जब इसके बारे में जब मैं बता दिया सर, तो फिर उन्होंने पूछा कि एक उसमें जो डीएलटीसी की जो बैठक होती है ना, तो मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, जिला मुख्यालय में हो सकता है या फिर जो है ब्लॉक मुख्यालय में हो सकता है। इस पे सर हम बताया कि डीएलटीसी की बैठक सर प्राय जिला मुख्यालय में होती है और बीएलबीसी की बैठक ब्लॉक मुख्यालय में होती है। अच्छा और उसके बाद सर नबार्ड वाले सर जो है ना वो रेफर कर दिए जो स्पॉन्सर बैंक से सर आए हुए थे उनके पास। तो फिर वो पूछे कि आप प्रमोशन क्यों लेना चाहते हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, अगर आपको दूसरे सुदूर क्षेत्र में कर दिया जाए तो आपकी क्या मतलब आपकी तरफ से क्या उसमें क्या भूमिका होगी, क्या आप कर सकते हैं या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो ये सब करते हुए सर बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चन किए गए और मैंने सारे क्वेश्चन का बखूबी से जवाब दिया सर। कितने मिनट चला होगा राजू जी आपका इंटरव्यू। सर मेरा इंटरव्यू सर अप्रोक्स सर मैं 6:35 में सर अंदर गया था सर और 6:52 में सर बाहर निकला था। अच्छा 20 मिनट 17 मिनट के आस 17 मिनट के आसपास सर। और 17 मिनट में कितने सवाल पूछे होंगे ऐसे अनुमान से। 8 से 10 सवाल पूछा गया था सर मेरे से। अच्छा सभी सवालों का आपने विश्वास पूर्वक आत्मविश्वास से जवाब दिया आपको ना, आपके पास तो नॉलेज काफी है, आप बिल्कुल इतना सारी चीजें सर। पढ़ चुके हैं, आप हमारे सबसे जवाब से सर वो जी हमारे जवाब से सर बिल्कुल संतुष्ट थे। और लास्ट में वो उन्होंने ये कहा कि आपकी कहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी सुदूर में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप मानसिक रूप से तैयार हो, ऐसा उन्होंने कहा सर। ओके। अच्छा और दूसरा बैंक में तो आप पूरा टाइम रहते हैं, बैंकर के पास समय कम रहता है, आप कितने समय पढ़ पाते थे, कौन सा समय आप चूज करते थे पढ़ने के लिए। सर फिर से थोड़ा क्वेश्चन किया जाए सर। मतलब बैंक में ज्यादातर समय जो है ऑफिस में जाता है, बैंक जो है जिम्मेदारी वाला वर्क होता है, तो ज्यादातर पढ़ने वाला समय कौन सा आपके लिए उपयुक्त होता था पढ़ने के लिए समय। सर पढ़ने की जहाँ तक बात है सर, तो जब मैं 6-6:30 बजे ब्रांच से लौटता था सर, तो लगभग 7-8 बजे तक सर बच्चों के साथ बैठता हूँ सर, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। और जब खाना वाना हो जाता था सर तो मैं 11 बजे पढ़ने के लिए बैठता था सर। और 2, ढाई, 3 इस तरह से सर, कभी कभी तो 4 भी बज जाता था सर। इस तरह से कंटिन्यू हमारी लगभग 5 घंटे 6 घंटे की स्टडी होती थी सर पर डे की। तो स्ट्रेटजी क्या होता था आपका, कैसे करते थे, टॉपिक वाइज एक एक पढ़ते जाते थे, टॉपिक वाइज क्लियर करते जाते थे, कैसे किस तरह सर का। मैं पढ़ता था सर, आपके वीडियो देखता था और नोट्स बनाता था। आज अच्छा भी मेरे पास जो है ना लगभग मैं समझता हूँ कि सर 4-5 डायरी, मोटी मोटी डायरी होगी सर जो नोट्स बना हुआ है। और उसको पढ़ता था सर और फिर उसको रिवाइज भी करता था, रिवीजन भी करता था।
अच्छा, बीच बीच में जो जो बदलाव भी होते थे फिर उनको अलग से शॉर्ट नोट बनाता था जो चेंजेस हुए हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे आने वाले जो दिनों में एग्जामिनेशन है हमारे साथियों का, तो उनके जी। लिए क्या आप सुझाव देंगे, क्या आप सुझाव देंगे कैसे तैयारी करें तो उनको भी सफलता मिलेगी? दो हमारे तीन। साथियों के लिए सर मैं तो यही कहूंगा, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, कि सर आपके जो भी कंटेंट हैं, कंटेंट वीडियो हैं, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट सर मैं पर डे 2-3 करता था सर, वो तो आप भी देखते थे, मैं ग्रुप में भी शेयर करता था, आपके पास इंडिविजुअल भी शेयर करता था। शुरुआत में जब मैं सर आपके साथ जुड़ा था तो लगभग सर मेरा 40-50% का रहता था उसमें जो मैं मार्क्स ला पाता था, लेकिन जब आपसे मैं पढ़ना शुरू किया सर और कुछ जानकारी हासिल हुई तो फिर वो 70, 80, 90, 95% तक वो हमारा अचीवमेंट चला गया सर। इस पर आपने सर कई कई बार मुझे जो है अप्रिसिएट भी किया सर, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। उससे हमारा मनोबल बढ़ा, और जब मनोबल बढ़ा सर तो मैं दुगने उत्साह के साथ मैं उस चीज में लगता था और पढ़ता था। मॉक टेस्ट 2-3 मैं पर डे करता था सर। और साथियों के लिए मैं ये कहूंगा सर कि जो भी आपके क्लास है सर नियमित उसको अटेंड करें, खास करके जो लाइव क्लास में जो जानकारी मिलती है ना, भले वीडियो आप बाद में देखेंगे लेकिन आप डॉट क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो आपकी कुछ मन में शंका समाधान है क्या है, आप उसका डॉट क्लियर अगर नहीं होगा तो फिर मन में लगेगा कि नहीं इसका कौन सा इस सवाल का जवाब होगा, दिमाग में वो चलते रहेगा। तो लाइव जुड़ना बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि आप रूबरू होंगे, सामने फेस टू फेस होंगे और कोई भी चीज होगी उसको क्लियर कर पाएंगे। हाँ, दूसरी चीज है सर कि मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ कि लाइव सेशन में आपके मन में कोई डाउट है तो पूछिए, मतलब दोनों तरफ से डायलॉग हो तो अच्छा लगता है, दोनों तरफ से बातचीत होती है तो सही रहता है। इसीलिए मैं बात करने के लिए आता हूँ, बात करते करते आप लोग को जो है डिस्कस करने के उद्देश्य से हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया। और आगे क्या इरादा है अभी? आप अभी और भी मैं तो कहूँगा कि आप जुड़े रहिएगा, सीखते रहिए, है ना। साथ में आप एक लर्निंग फैमिली की तरह जुड़े रहिए, सीखते रहिए। और नई जिम्मेदारी के लिए आप तो बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं, फिर भी मैं बोलूँगा कि जब भी कोई काम करना है पॉलिसी को पूरा पढ़िए और पॉलिसी को शब्दशः पालन करिए। बैंक में कंप्लायंस 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 यही एक काम है। पंचसूत्र आपको दे रहा हूँ, हैं विकेश जी, हैं लाइन पर, हैं विकेश जी? विकेश जी हैं यहाँ पर? अच्छा, विकेश जी। हाँ जी सर, मैं हूँ। विकेश जी, मैं एक पंचसूत्र आपको दे रहा हूँ, फिर ये सेशन यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। जरा विकेश जी से जी बात जी करेंगे। पंचसूत्र जी ये जी। है, 5C का फार्मूला है। कितना? 5C का फार्मूला। 5 6 पहला जी पहला सी होता है कंप्लायंस। जी कंप्लायंस जी एक बैंकर का इस धरती पर अवतरण हुआ है सिर्फ सिर्फ कंप्लायंस के लिए। आपको कंप्लायंस करना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन का कंप्लायंस करना है, बैंक की गाइडलाइन का कंप्लायंस करना है, हर चीज़ का कंप्लायंस करना है। मतलब कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस। तो पहला सी है कंप्लायंस। दूसरा सी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना है, आप जो काम कर रहे हो उसको कम्युनिकेट करना है, आरओ में, ब्रांचेस में और स्टाफ में, ग्राहक में कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट। तीसरा है कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस, जो भी कम्युनिकेशन हुआ उसको लिखित रूप में रखना है, उसको रिकॉर्ड बना के रखना है। आप कहीं विजिट गए तो कॉरस्पॉन्डेंस बना के रखना है, कहीं पर कोई कंप्लायंस किए, कोई चीज़ के कॉरस्पॉन्डेंस आपको अपनी चीज़ों को बताना है। और चौथा सी है आपका कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। आपकी पूरी चीज़, बिजनेस पे कंट्रोल होना चाहिए, ब्रांच पे कंट्रोल होना चाहिए, सिक्योरिटी पे कंट्रोल होना चाहिए, और सब चीज पे कंट्रोल करना है। और पांचवा सी है वो है कंप्लीशन। कंप्लीशन, कोई टास्क लो तो उसको कंप्लीट करो। अटल पेंशन योजना का टास्क लिए तो कंप्लीट करिए। तो ये 5C है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सी, पहला सी होता है कंप्लायंस, दूसरा सी होता है कॉरस्पॉन्डेंस, तीसरा सी होता है कम्युनिकेशन, चौथा सी होता है कंट्रोल, और पांचवा सी होता है कंप्लीशन। तो इन चीज़ों का आप चूंकि हायर स्केल में चले गए, अब तो स्केल 3 में चले गए हैं, तो इसका और दृढ़ता से पालन करिए और पॉलिसी को शब्दशः रखिए। आप कुछ हमारे साथियों को बताना चाहते हैं? फिर उसके बाद माली जी भी आए हैं, बहुत बहुत बधाई हो, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक से। विकेश जी। सर मैं 1 जी मिनट जी। समय और लूंगा सर हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अपने सभी साथियों के लिए सर जो हमारे साथ जुड़ करके पढ़े हैं सर। और मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे ना सर, 2-3 क्वेश्चन और मुझे याद हाँ, आया है क्या पूछे गए थे। मैं 2 मिनट में सर उसको बता देता हूँ सर कि मेरे से बीकर सेक्शन का टारगेट भी पूछा गया था। अच्छा। उसके उसके बाद सर ब्रांच का बिजनेस फिगर और बैंक का बिजनेस फिगर। ओके। उसके बाद सर
इधर जो हाल के दिनों में बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड थोड़ा बहुत बढ़ा है सर, उसको लेकर के पूछा गया था, विसिल ब्लोअर पॉलिसी को लेकर के पूछा गया था। मतलब उन्होंने क्या किया ना, एक जो है मतलब हमारे सामने जो है ना, मतलब एक उसको क्या बोल, केस स्टडी रखा, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसमें क्या हो सकता है। चेयरमैन सर पूछे थे हमसे, तब फिर मैंने उस पर थोड़ा सा मेरा दिमाग गया कि वो विसिल ब्लोअर पॉलिसी है हमारे बैंक में। उन्होंने पूछा कैसे विसिल ब्लोअर पॉलिसी में तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो फ्रॉड कैसे रोक सकते हैं। तो उस पर जो है मैंने कहा सर कि जो विसिल ब्लोअर होते हैं सर, उनके नाम को गोपनीय रखा जाता है। तो बोले राइट राइट, मैं यही सुनना चाह रहा था, है ना। उसके बाद सर जो उनका अगला क्वेश्चन था सर कि जो माइक्रो जो फाइनेंस कंपनी है, उससे जो कंपटीशन चल रहा है, उससे आप कैसे उभरेंगे, इस पे भी क्वेश्चन था। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक से ये ओके, क्वेश्चन था सर। फ्रॉड से रिलेटेड सर 2-3 क्वेश्चन था, है ना। फिर सीडी रेशियो पूछा गया सर, कासा परसेंटेज, ये सब तो बिजनेस फिगर में आ ही गया सर। ये सब तमाम तरह के क्वेश्चन हुए थे सर हमसे। बहुत और बढ़िया। मैं एक चीज अपने साथियों को ये कहना चाहूंगा सर कि नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं। वही जो है ना, लास्ट के दिनों में जब एग्जाम में 10 से 15 दिन रहेगा ना, तो वही नोट्स ही काम करता है सर आपको रिवीजन करने में। उससे मैंने क्या होगा कि आप जो भी 6 महीना नोट पहले से साल में पढ़े। नोट से रिलेटेड एक जी पंचसूत्र दिया था, याद है आपको क्या दिया था मैंने? नोट्स से रिलेटेड पंचसूत्र दिया था ना, 5 सूत्र: पढ़ना, वही लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। ये पंचसूत्र है जिससे हाँ सफलता का लिंकेज होता है। पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। सर, एक बार फिर से बोलिए सर, आवाज नहीं सुन पाया था सर। मतलब पंचसूत्र दिया था मैंने: पढ़ना, लिखना, हाँ बिल्कुल सर। समझना, दोहराना, अभ्यास करना। काम किया, पंचसूत्र काम किया सर, उसी अनुसार हमने पढ़ाई किया सर। और आपका जो मार्गदर्शन था सर, वो बिल्कुल लाजवाब था, उसको मैंने फॉलो किया सर, अक्षरशः फॉलो किया। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये लगा था कि जो आप बता रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं वो सफलता के पास मुझे ले जाएगी, और सफलता के दरवाजे पे पहुंचा दिया सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपकी पूरी टीम का, खास करके सर अमृत बीज सर का भी, उन्होंने भी बहुत सारा मेहनत किया सर। और बाकी सब जो टीम के फैकल्टी हैं सर, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया सर। हाँ, मैंने आपको एक बात कही थी, फिर अभी रिपीट कर रहा हूँ कि मेहनत में सूरज की तरह तपोगे और चंदा की तरह जागोगे तो सफलता निश्चित ही पाओगे और अपने ही कदमों पे पाओगे। ये बताया था मैंने, है। और अपनी एक बहुत बढ़िया कर्तव्य जो है आप निभाओगे। बहुत बहुत बधाई हो विकेश जी। आप कुछ हमारे साथियों को कुछ बताना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सुझाव दे दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश से। देखिए हमारे बहुत ही शानदार हमारे हिमाचली भाई हैं जुड़े हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक से, उनको उनके पास चलेंगे। जी जी जरूर सर। सर मेरा मानना है कि हम लोग जो रिटेन के लिए तैयारी करते हैं, ओके। उसके लिए हम लोग कभी भी इस चीज पे फोकस नहीं करें कि हमारा रिटन एग्जाम होगा तो हम उसके 1 महीना पहले या 2 महीना पहले तैयारी शुरू करें। इसके लिए हम लोगों को जो हमारी पॉलिसीज हैं या जो सर्कुलर्स हैं, वो जैसे जैसे आते जाते हैं, अपडेट्स होते जाते हैं हमारे बैंक के वेबसाइट से, या जो अभी बैंकिंग सिनेरियो में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमें सालों लगातार अपना ज्ञान वर्धन करना होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से हम लगेंगे और कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। अभी के समय में जैसे हम आरआरबीज के लिए कह रहे हैं सर कि 90 के बाद, 1990 के बाद पहला रिक्रूटमेंट 2010 में आया। तो उसके बाद 2010 के बाद रिटायरमेंट भी काफी अधिक हुए और रिक्रूटमेंट भी काफी अधिक आए। इसके कारण अभी के समय में कंपटीशन इतना अधिक है सभी कैडर में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4, इतना अधिक है कि यह संभव नहीं है कि हम महीने 2 महीने मेहनत करें और वो सफलता मिल जाए। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें सालों अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, और इसका फायदा हमें उसके साथ साथ जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमारा ऑफिस है, जो हम कार्य निष्पादन कर रहे हैं, उसमें भी इसका जरूर लाभ मिलेगा और 100% लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ ये है कि हमें अधिक और कड़ी मेहनत करने की कभी भी आवश्यकता नहीं रहेगी, और इसका सफलता भी हमें जरूर हासिल होगा। बहुत ही अच्छी तो बात ये बताई। एक जी आप, मैं भी बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म स्टडी, क्योंकि ऐसे ही समय कम रहता है बैंकर के पास, है ना, आने जाने में समय, फिर आपका एक जिम्मेदारी होता है।
और बैंक ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज का काम आज खत्म करना होता है, आज का काम कल तक नहीं टालते, आज की सारी अकाउंटिंग सारी ईओडी वगैरह सब करके आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन डेली पढ़ते रहिए, तो आप जो है सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक वास्ट कोर्स है, मतलब बोलते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो ठीक उसी तरह से बैंकिंग है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, चेंजिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। तो आप हमारे विकेश जी बैंक गए रहते हैं, शाम तक आते तक पॉलिसी बदल गया रहता है ना। तो फिर जरूर जरूर सर। चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। इसके साथ ही ऐसा भी है सर कि बैंकिंग में तो जैसे जैसे स्केल या जो अभी ऑफिसर्स के जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें कोई समय की सीमा नहीं है। अभी हम ऑफिस जाते हैं तो लौटते लौटते 8-9 बज ही जाते हैं, और अक्सर ये जैसे जैसे आप हायर स्किल में जाइए या जैसे आपके कार्य अनुभव बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे ये स्थिति होनी है कि आपको समय बहुत ही कम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए भी। तो इसलिए अगर हम अपने आप को हमेशा अपडेट रखेंगे तो इसके लिए भी जो थोड़ा भी समय मिलेगा वो हमारे लिए काफी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने बताई विकेश जी। ऐसे ही बने रहिए, साथ में रहिए। आप भले ही अभी सफलता पाए हैं, लेकिन इस सफलता के बाद ऐसी बहुत सारी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो एक पहाड़ चढ़ने के बाद जो है और बहुत सारे ऐसे पहाड़ आपको चढ़ने हैं। हमेशा तैयार रहिए, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, और साथ ही साथ अपने जो साथी आपकी टीम है उनके संग के साथ आपको उनको भी सफल बनाते रहिए। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं, और आप धन्यवाद सर। बने रहेंगे, इसी आशा के साथ हम चलते हैं। हमारे और एक साथी हैं, माली जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। तो कमाल कर दिया आपने, है ना। सर वो तो आपकी पढ़ाई गई जो बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से जो आपने पढ़ाया उसी की बदौलत ही हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। रिजल्ट कब निकला आपका? सर ये कल ही आया है। कल ही आए हैं? जी सर। वाह, बहुत मैं आपका मैसेज आया था उस दिन, बात नहीं कर पाया था, आज ही शायद जी बात हुई हमारी, है ना। जी जी तो सर। आपका इंटरव्यू कब हुआ था? सर ये हुआ था हमारा 18 को। अच्छा, तो हाँ जी। क्या क्या पूछा गया इंटरव्यू में, थोड़ा सा हमारे संक्षिप्त जो है हमारे साथियों को संदेश या जो भी चीज़ है बता दीजिए, फिर हम लोग जो है सेशन समाप्त करेंगे, फिर किसी और दिन भी और डिटेल बात करेंगे। जी। सर मेरे को एक्चुअली दिया था क्योंकि मेरे को सोशल सिक्योरिटी के क्योंकि हमारी जैसे नई ब्रांच खुली है अभी ना, हाँ तो हाँ। उसमें मेरी पोस्टिंग अभी 8-9 महीने पहले की थी। तो उसमें जैसे पूरे बैंक में जैसे नंबर ऑफ अकाउंट्स जो थे मैंने टॉप पे मतलब था मैं। ओके। तो 7-8 महीने में 350 प्लस लगभग अकाउंट खोल दिए थे हमने। अच्छा, कितना, 700 800? तो उसी की वजह से नहीं, मतलब 350 6 से 7 महीने में 6 से 7। 350 प्लस अकाउंट SBI के। ओके। हाँ, तो उसमें प्लस उसकी पहले भी मेरे को सर PFRDA दिल्ली में भी मेरे को भेजा था बैंक की तरफ से APY के लिए। तो हाँ। मेरा इंटरव्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ही ऊपर ही गया था पूरा, और वही ज्यादा नहीं चला, 2 से 3 मिनट ही चला मेरा इंटरव्यू। ओके, और हाँ जी, आपका बाकी इंटरव्यू कितना, जो 2 से 3 मिनट चला भी? जी जी सर। अच्छा, तो 2-3 सवाल ही पूछे होंगे। और 2-3 वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम के ही ऊपर पूछे। सर ने पूछा था कि अगर जैसे आपने कितने कितने किए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और उसमें आपकी स्पेशल अचीवमेंट क्या थी। तो उसमें मैंने बता दिया कि सर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पिछले 6-7 साल से हर कैंपेन में मैं टॉप करता हूँ, और इसी वजह से मेरे बैंक ने PFRDA दिल्ली भी मेरे को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा था। ओके। और फिर मैडम ने क्वेश्चन किया, एक जो मैडम बैठे थे उन्होंने बोला कि अगर आपके बैंक में कोई कस्टमर आए लोन के लिए, वो कस्टमर लोन हो गया उसका, और वो उस कस्टमर को कैसे कन्वेंस करोगे PMSBY और JJBY के लिए। तो बस एक ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसका रिप्लाई मैंने कुछ ऐसे दिया था कि मैम कस्टमर को वैसे तो कन्वेंस कर लेते हैं, समझा देते हैं, फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसको बोलते हैं कि सर अगर मानो कि अगर 20 रुपए अगर PMSBY का आपका एक छोटा सा प्रीमियम है, इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाता है आपके साथ में, तो आपके परिवार को उस मतलब बुरे दौर में एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा 2 लाख, या अगर दोनों अगर करते हैं तो 4 लाख रुपए का। तो वो एक बहुत ही बड़ी आर्थिक सहायता होगी आपके परिवार के लिए। बहुत तो बढ़िया। जनरली कस्टमर मैंने कहा मान जाता है, अगर इतना बोलने की जरूरत भी नहीं होती वैसे।
तो मैडम ने बोला बहुत अच्छे, बस इतना, बस यही चला और ज्यादा कुछ पूछा नहीं मेरे से। बाकी तो आपने जो तैयारी की थी सवाल तो उसी में से आए थे, जो जी हम जी सर, क्वेश्चंस और जो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं, तो उसका कुछ हम्म, फायदा हुआ साथ में पढ़ने का? बिल्कुल सर। मैं सर पिछले साल भी दिया था मैंने एक्चुअली, तो लास्ट ईयर मेरा हुआ नहीं था, तो इस बार चलो हो गया। पर जैसे अभी सर ने पहले बताया कि जो नोट्स वगैरह बनाने वगैरह वो सारी चीजें भी वो मतलब उसी तरीके से नोट्स वगैरह बनाता था मैं। और साथ में आपने जैसे बोला कि एक पेज खाली छोड़ना, अगर कोई चेंजेस हो तो उसमें लिखते जाओगे, अगर बाद में वही एक ही जगह फिर वो ज्यादा हो जाता फिर। बाकी हाँ, कंटिन्यूटी में जैसे आपकी क्लास से जैसे जो भी वीडियो डलते थे देखता था मैं। बहुत बढ़िया। तो हम्म, मतलब आपको क्या लगता है कि आने वाले हमारे जो साथी हैं वो तो जरूर सफल होंगे, जी क्योंकि जी सर, वो एक बैंकिंग में क्या होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पढ़ना होता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो नए नए चेंजेस हुए हैं उनको पढ़ना होता है, और पिछले जो भी आरआरबीज या बैंकों में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें जो सवाल आ रहे हैं उनको अगर ध्यान रख लें तो सफलता सुनिश्चित है कि नहीं? जी सर, सही है। आपको हमारे चैनल की कोई बात अच्छी लगती है? चैनल में से कोई एक अच्छी चीज आप बता सकते हैं? सर मोटिवेशनल कोट जो लास्ट में आप जो बोलते हो वो मतलब परफेक्ट होता है, और हकीकत यही होता है कि जब तक हम कोई भी चीज करते हैं तो मतलब कुछ सोच समझ के नहीं होते, अपना प्लानिंग नहीं फिक्स करते हैं, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सही बात है, सही प्लानिंग जरूरी है, हर चीज की प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं है। सही बात है। मुझे भी अच्छा लगता है कि और जैसे सर ने, चैनल के माध्यम से, जैसे आज एग्जामिनेशन हुआ तो आज हम सवाल साझा कर देते हैं कि वो आप ही लोग देते हैं सवाल। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। मुझे ऐसा लगता है कि और जो साथी तैयारी करने के लिए आए हैं अगले एग्जाम में उनको मदद मिल जाती है, बहुत एक रास्ता मिल जाता है, टॉर्च मिल जाता है, एक रोशनी मिल जाती है ना, एक सड़क मिल जाती है। सर मान एक क्वेश्चन जैसे हुआ था, एक मेरा गलत हुआ एक्चुअली, वो आपने लास्ट जो वीडियो लास्ट डे जो आपने एक वीडियो साझा किया था, उसमें एक्चुअली वो वीडियो मैंने पूरा नहीं देखा था। उसमें आपने लास्ट में जाके आपने पूछा था हमारे जैसे जो और भी बैंक के जो साथी थे उन्होंने, आपने उनको पूछा था आपके बैंक का CRAR कितना है। वो मैंने बाद में वीडियो देखा था, लेकिन अगर वो वीडियो पूरा देखता तो मानो कि चलो एक क्वेश्चन और ठीक होता, वो मैंने देखा नहीं था, और अच्छा, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो आप कितने समय देख पाते थे, लाइव सेशन देख पाते थे लेट नाइट जी की? सर, नहीं लाइव सेशन भी देखता था, अगर कभी नहीं देख पाते तो बाद में देख लेते, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते थे ना। ओके, तो ज़्यादा। और पहले के भी आपके जैसे यूट्यूब, पहले के भी जैसे यूट्यूब पे आपके जो चैनल वगैरह आए तो वो भी देख लेते थे सर। ओके, तो यूट्यूब के वीडियोस से ज़्यादा देखते थे कि मोबाइल ऐप पर ज़्यादा देखते थे? सर मोबाइल ऐप पे भी देखते थे। अच्छा, मोबाइल ऐप पे। और जो हम व्हाट्सएप पे जो हम्म वीडियो लिंक साझा करते हैं, टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस करते हैं, वो अच्छा है, उसको जारी हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आप पर्सनली जैसे सर जो मैसेज भेजते थे ना, जो लिंक शेयर करते थे, तो उनको सर जैसे यूट्यूब में जाके एक अलग से, जैसे मैंने एक फोल्डर बना रखा था प्रमोशन करके, तो उसमें जो भी आपके वीडियोज होते थे उनको डाउनलोड करके रखता था मैं जैसे ना। तो ओके, लास्ट मोमेंट पे जैसे भी मैंने देखना उन्हीं में से नोट्स बनाना फिर मैंने, बहुत बढ़िया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारे वीडियोज तो देख नहीं पाते थे, तो बहुत। जो हमने नोट्स बना रखे थे उसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जैसे हमने टिक कर रखते थे वो पढ़ लेते थे। चलिए, तो आपको हम सफलता पर बधाई देते हैं और बहुत थैंक यू सारी सर। बधाई देते हैं। और फिर हमारी जब सफलता में आपका बहुत बड़ा हाथ है जी, सर। तो आपसे मिलने जरूर आएंगे, और बढ़िया जरूर। अच्छा हम लोग चाय पियेंगे, है ना, वादियों में चाय पियेंगे। पहाड़ों पे रहते हो आप ना, पहाड़ों पे? सर अभी तो नियर बाई चंडीगढ़ हूँ। अच्छा, सबसे नजदीकी ब्रांच है चंडीगढ़ की। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपका अब हौसला वापिस। बढ़ाता हूँ, आपका हौसला बढ़ाते हुए मैं सभी साथियों को भी ये हौसला बढ़ जाएगा इससे। और फिर आपसे विदा लेते हैं, फिर ऐसे ही हमारे इतने सारे साथी सफल हुए हैं कि शायद 10 दिन लग जाएगा। बहुत सारे आप तो देखें ग्रुप में कितने मैसेज आए हैं, है ना? जी जी सर। तो आज दो तीन साथी ऐसे कोशिश करेंगे, जिनसे जिनसे भी बात होगी उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि मनोबल बढ़ता है ना, जैसे कि हमारे साथी जो उनका सफलता देख के, उनका प्रमोशन के भाव देख के उनमें भी एक जागृति होती है, एक एनर्जी आती है, ऊर्जा का संचार होता है। तो आपको मैं बधाई देता हूँ, और आपके लिए कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा।
और अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और जब ठान ही लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा, वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा, है ना। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, आपने कुछ अच्छी चीज़ें साझा की उसके लिए भी धन्यवाद। और सभी साथियों को जो है अभी हम विदा लेते हैं। बहुत सारे साथी सफलता पाए हैं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 40-50 तो यहाँ पर व्हाट्सअप भी दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे अगले समय फिर किसी से बात करने के लिए। अभी वो पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे या परिवार को कहीं लेके गए होंगे, अच्छा खुशियाँ मना रहे होंगे। तो ये खुशियों की रात है, हमेशा अपने जीवन में सुख दुख लगा रहता है, और हमें अपने चरित्र के गठन के लिए थोड़ी मेहनत करनी होनी चाहिए, और लगातार मेहनत करते रहिए। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।